पिछले एपिसोड में आपने वजीरों के अत्याचार तथा सिरमौर के योद्धाओं का वर्णन देखा। इस एपिसोड में पालवई आंदोलन का वर्णन किया जाएगा, जहां के निवासियों को पोइलाना कहकर पुकारा जाता था। पालवई 12 वजीरी में से एक महत्वपूर्ण परगना था। तहसील पालवई आंदोलन 1878 में हुआ। पालवई क्षेत्र वर्तमान रेणुका तहसील में है। इस हाटी लोगों के क्षेत्र के लोग भोले तथा निरक्षर थे, पर अपने अधिकार के प्रति जागरूक थे। यह आंदोलन राजा शमशेर प्रकाश के भूमि बंदोबस्ती 1678 के समय पूरा हुआ। राजा शमशेर प्रकाश के समय सिरमौर रियासत का विकास का सूत्रपात हुआ। अस्पताल, विद्यालय, लोहे का कारखाना, सेना तथा पुलिस गठन, नगर परिषद का गठन, भव्य राजमहल शमशेर विला का निर्माण हुआ। इन सभी कार्यों पर रियासत का अपार धन लगा। राजस्व से इस व्यय को पूरा करने के लिए रियासत में भूमि प्रबंध करके राजस्व में वृद्धि करने की योजना बनाई। इस कार्य का दायित्व मुंशी नंदलाल को दिया गया। इस भूमि प्रबंध को बंदोबस्त कानूनी के नाम से जाना जाता है। ये प्रबंध का प्रारंभ 1878 ईस्वी गिरिपार रेणुका तहसील से किया गया। यहाँ के निवासी पहले से ही राजकर्मचारियों से परेशान थे। गांव में जाकर बकरे की दावतें उड़ाते, बहू बेटियों पर बुरी नजर डालते, बेगार लेते तथा दुर्व्यवहार करते थे। उनके खाने पीने व रहने का प्रबंध स्थानीय निवासियों को करना पड़ता था। लोग इनके व्यवहार से तंग थे। उन्हें ये भी भय था कि राजस्व इतना न बढ़ जाए कि वो देना उनके बस से बाहर हो। लोग इस नई प्रणाली से अनभिज्ञ, शंकित तथा भयभीत थे। इस क्षेत्र से उसे कोई लाभ नहीं था। जब लोगों ने पैमाइश करने पर विरोध जताया तो उनसे गाली गलौज की गई। कईयों को पीटा गया तथा झूठे मुकदमे चलाकर प्रताड़ित किया गया। तत्कालीन तहसीलदार जीत सिंह आंदोलनकारियों के असहयोग से चिढ़ गए। नाहन आकर राजा को बड़ा चढ़ाकर विभिन्न घटनाओं का वर्णन किया। राजा पर दबाव डाला कि इनके मुखिया को पकड़ा जाए तथा कठोर सजा दी जाए ताकि लोग भयभीत होकर विरोध न करें। दूसरी ओर ग्राम संगड़ाह के चौतरू सियाना अछबू तथा लुधियाने का चौतरू सियाना प्रीतम जो लोगों का नेतृत्व कर रहे थे। पर सियाना प्रीतम जो लोगों का नेतृत्व कर रहे थे, लोगों के कष्टों तथा चाहत को भली भांति समझते थे। उन्होंने सोचा कि अगर वे नाहन गए तो उन्हें बंदी बनाया जाएगा। राजा को कर्मचारियों ने उनके विरुद्ध भड़का दिया है। राजा सच्चाई को नहीं समझ सकेगा, अतः शिमला जाकर सुपरिंटेंडेंट शिमला हिल्स से मिलकर समस्या का समाधान निकाला जाए। कहीं कहीं राजस्व कर्मचारियों तथा आंदोलनकारियों में हाथापाई भी हुई। चौतरुओं ने राजा का कर देना बंद कर दिया, जो बाल गोविंद के अनुसार 4 वर्ष तक रोके रखा गया। उन दिनों राजा की इच्छा कानून होता था। राजा लोकहित वही समझता था जो वह सोचता था, अतः लोगों का विरोध राजद्रोह समझा गया। विरोध से निपटने के लिए नंदलाल के नेतृत्व में डी फिल्डिगन के साथ सेना को भेजने का निर्णय लिया गया। जब लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने सेना को रोकने की तैयारी कर ली। रेली गांव, जहां से संगड़ाह तथा अंधेरी को रास्ता जाता था, वहां पहाड़ की चोटी पर आंदोलनकारियों ने पत्थर एकत्रित किए। सेना का विरोध हुआ। सेना ने गोलियां चलाई। दोनों ओर से कई दिन तक संघर्ष चला। दोनों ओर से कई लोग घायल हुए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अछबो और प्रीतम लोगों के प्रतिनिधित्व के तौर पर शिमला के लिए रवाना हो गए। रास्ते में ओछ घाट में गिरफ्तार करके राजा के सिपाही ने उन्हें नाहन ले आए। ये भी कहा जाता है कि दोनों शिमला में सुपरिटेंडेंट से शिकायत करने पहुंचे तो उनकी बात सुने बगैर ही उन्हें बंदी बना लिया गया। बंदी बनाकर हथकड़ियां पहनाकर नाहन भेज दिया। राजा राजद्रोह की सूचनाएं प्रतिदिन पहले ही शिमला भेज रहा था, जिसे उचित समझकर इनकी बात नहीं सुनी। जब उनकी गिरफ्तारी का समाचार आंदोलनकारियों तक पहुंचा, उनका साहस तथा विरोध क्षमता जवाब दे गई। उन्होंने विरोध समाप्त कर दिया। सेना ने संगड़ाह तथा लुधियाने में इन चौतरुओं के घर लूटे तथा आग लगा दी।
केवल लुधियाना में प्रीतम का एक घर बचा, जहां उसकी मां ने घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। घर में ही रहकर आत्मदाह करने को तैयार हुई। अतः उसे तथा उसके पास कांसे का कटोरा ही बच पाया। आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करके नाहन लाया गया। कड़ी यातनाएं दी गई। कईयों को कारागृह में डाला गया। अछबू ने अपनी उम्र कैद की सजा पूरी की, किंतु प्रीतम की सजा पूरी होने से पूर्व 16 वर्ष की आयु में कारागृह में मृत्यु हो गई। उसकी बंदी सजा 8 वर्ष की उसके पुत्र रामधन ने पूरी की। पिता के स्थान पर पुत्र को सजा पूरी करनी पड़ी। उसके बाद हाटियों के इस क्षेत्र के प्रति रियासत के समय तथा वर्तमान सरकार का व्यवहार उदासीन रहा है। राजा शमशेर प्रकाश गलत भड़काने वाली सूचनाओं ने राजा को गुमराह किया। राजा ने विद्रोही में फूट डालनी चाहिए। विद्रोह क्षेत्र के कुछ प्रमुख नौहरा व चौक के चौतरों को नाहन बुलाया गया। इस आंदोलन से दूर रहने पर उन्हें प्रलोभन के तौर पर लानाचिता की भूमि दी गई, जबकि तय नीति के अंतर्गत क्षेत्र के मुखियाओं को देवा मानल में शिरगुल देवता के मंदिर के प्रांगण में 4 चौतरों सियाने अर्थात संगराह, लुधियाना, चोकर तथा नौहरा तथा 8 सियाने ने लोटे लून कसम खाकर एकजुट होने का निर्णय लिया था। जब तक बड़ा राजस्व तथा कर्मचारियों को उत्पीड़न समाप्त नहीं होता, आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। राजा द्वारा की गई कार्यवाही के बाद प्रीतम के परिवार के कुछ लोग भागकर जुब्बल रियासत के गांव कुलग चले गए, जहां आज भी टूटा फूटा मकान लुधियाना के उस खानदान के नाम से जाना जाता है। संग्राह से कुछ लोग भागकर डाहर तथा जासवी चले गए। विद्रोह दबा दिया गया, किंतु लोगों का शक सत्य साबित हुआ। गिरिपार पालवई तहसील में सबसे अधिक राजस्व 125% बढ़ाया गया। तहसील पालवई का नाम बदलकर रेणुका रखा गया। भले ही आंदोलन असफल रहा, किंतु इसका प्रभाव आने वाले पझौता जैसे आंदोलन पर पड़ा। आज आंदोलनकारियों की गाथा श्रद्धा व गर्व के साथ गाई जाती है। अगले एपिसोड में पझौता आंदोलन का वर्णन किया जाएगा। देखते रहिए सिरमौर का इतिहास, हर एपिसोड खास।